हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम -1 जो है उसके बारे में थोड़ी सी अलग चर्चा करने वाले हैं। अगर हम -1 पे स्क्वायर रूट लगा दें तो उसका मान होता है आयोटा। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। वो इमेजिनरी नंबर में पहुंच जाता है कि x² + 1 का कोई रूट नहीं होता है रियल। इस टाइप से कहानी चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, -1 की पावर रूट न लगाने के बजाय आयत रूट लगा दिया। मतलब यहाँ पे आई लिखने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे अगर कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है 1/2 पावर। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से, कि -1 की पावर अगर 1/2 लिखी है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट -1। -1 की पावर 1/3 को हम बोलते हैं यहाँ पे क्यूब रूट। ठीक है, 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे जब ये लिखा हुआ है आई, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1/i पावर है। इसको थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसको देखने से पहले। ठीक है, अब इसकी चर्चा करते हैं कि अगर हम आयत रूट लगा दें तो क्या होगा। क्या ये एक रियल नंबर होगा? सोचने में थोड़ा मतलब अजीब लगता है, रियल नंबर आई लगा रहे हैं फिर भी रियल हो रहा है। ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है तो आपको बता दें ये रियल होगा या इमेजिनरी, ये आपको लास्ट में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले इसमें एक चीज यूज होने वाली है कि आई की पावर आई का मान कितना होता है। ठीक है, तो उसको मैं पहले ही लिख दे रहा हूं। ये हमारा ई की पावर -π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी एक रियल नंबर होता है, आपको बता दूं। ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि आई की पावर आई तो चलो रियल है, चल जाता है कभी कभी, लेकिन बहुत अजीब भी लगता है ये। ठीक है, आई एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, उसकी पावर इमेजिनरी क्वांटिटी लगा दो, एक रियल नंबर आ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा अलग सीन होने वाला है, तो इसको समझते हैं। तो इसको कैसे डील करेंगे समझता। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि -1 टू द पावर 1/i। सबसे पहले तो इतना काम आपको करना है। इसके बाद थोड़ा सा सोचना है कि अब क्या करना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा कि -1 की पावर -1 की जगह, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, i² लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया i² और 1/i। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर हम 1/i को इसके साथ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा i की पावर 2/i। ठीक है, ये बन जाएगा। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, i का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर नीचे, जो कि आपको पता है कि i अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो सिंपली से हम इसको डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहते हैं। और ये हमारा बन जाएगा i टू द पावर 2i/i²। ठीक है, 2i/i²। और i² का मान कितना होता है, -1। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं माइनस। ये चीज समझ लीजिए थोड़ी सी आप, ये मैंने एक लाइन थोड़ी सी कर दी। यहाँ पे i का i गुणा करेंगे तो i² हो जाएगा, और i² का मान होता है -1, तो मैंने ये लिख दिया। अब थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि ये चीज कहाँ से यूज हो रही थी, मैंने बताया था पहले ही। सो इसको देखते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे i की पावर -2। ठीक है, की पावर -2। और चूंकि हमें पता है कि i की पावर i एक रियल नंबर होता है, e की पावर -π/2 जिसका मान होता है, तो इसकी जगह हम मान रख देंगे e की पावर -π/2। तो e की पावर -π/2 और इसकी होल पावर कितना लिख देंगे, इसकी होल पावर -2। ठीक है, होल पावर -2। और ये हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान से अगर आप देखें, यहाँ पे लिख देते हैं इस बॉक्स में। ठीक है, e की पावर -π/2 और -2 जब यहाँ जाएगा, सो यहाँ e की पावर -π/2 इंटू -2 से 2 कट जाएगा और माइनस चिन्ह भी गायब हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका
e की पावर पाई। ध्यान से देखिए कि कितना अच्छा नंबर हमें देखने को मिल गया, e की पावर पाई। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, e टू द पावर पाई। हम लिख दे रहे हैं e की पावर पाई। सो ये एक रियल नंबर है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि e भी एक रियल नंबर है और पाई भी एक रियल नंबर है। पाई एक रियल नंबर है जिसका यूज सरकमफ्रेंस और एरिया निकालने में किया जाता है। इसका मान 3.14159 और डॉट 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 चलता रहता है। इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, रियल नंबर की ही श्रेणी में आता है। इसका मान होता है 2.71828 करके। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब आप सोच के देखिए, अगर हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करें थोड़ी सी, कि क्या -1 की पावर ith रूट जो मैंने लिखा हुआ है ये रियल तो है। अब इसकी चर्चा करें, क्या ये इरेशनल है या रेशनल। ठीक है, चूंकि e और पाई को अगर हम ऐड कर दें तो वो एक इरेशनल नंबर नहीं होता है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मतलब हो सकता है, लेकिन इसको अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाया है कि दो इरेशनल नंबर्स का सम इरेशनल होता है। सो e और पाई हमारा इरेशनल नंबर है, इसका सम तो इरेशनल होता नहीं है, तो इसकी पावर क्या इरेशनल होगी, वैसे होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में जरूर से करेंगे। तो अगर आपको चीजें समझ में आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर से कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।